हम देख रहे हैं हिंदी विषय में 11वीं कक्षा में जो दूसरा प्रकरण है बापू की कुटिया में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी किस प्रकार अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को बापू के प्रति प्रकट कर रहे हैं। आप अपनी किताब और नोट्स पेन लेकर बैठिए। अब तक हमने देखा कि लेखक बापू की कुटिया में बापू के चले जाने के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद आए हैं और इस आने की घटना को अपना सौभाग्य या दुर्भाग्य मानते, क्योंकि जिस विश्व वंद्य व्यक्ति, पूरा विश्व जिसका आदर करता था, अनेक देश देशांतरों से लोग उनको मिलने, उनका उपदेश सुनने, उनसे सलाह सूचन करने, उनका चरण स्पर्श करने आया करते थे। लेखक कहते हैं कि आपके कहने पर मैंने अपने जीवन की राह को मोड़ दिया, अनेक कष्ट झेले, लेकिन फिर भी आपकी उपस्थिति में मैं आपको मिलने नहीं आई, इसे मैं अपना सौभाग्य मानूं या दुर्भाग्य। तो पहले तो लेखक उसे अपना दुर्भाग्य मानता है, लेकिन बाद में उसे अपना सौभाग्य भी मानता है। क्यों सौभाग्य मानता है? क्योंकि अगर आप होते तो अनेक कार्यक्रमों के साथ आपका जो दिन भर का शेड्यूल है वो इतना व्यस्त रहता था कि मैं इतने समय तक, इतनी देर तक आपके पास बैठ सकता न हो, न यहाँ बैठकर कुछ लिख पाता, न आपसे बातचीत कर पाता। इसलिए वैसे ये मेरा सौभाग्य भी है कि आपके चले जाने के बाद में आया, ताकि आपसे मैं बात तो कर सकूं। वैसे महात्मा गांधी है नहीं, लेकिन उनके विचार हमेशा अमर हैं। आप लोगों ने फिल्मों के माध्यम से भी सुना है कि गांधी शरीर मर सकता है, गांधी विचार नहीं। इसलिए ऐसे अनेक साहित्यकारों, अनेक लोगों को वे अपने विचारों के माध्यम से प्रभावित करते रहे हैं। अब तो फिल्म उद्योग में भी बापू के विचारों को लेकर बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं। तो लेखक अब आगे अगले पैराग्राफ में बापू की कुटिया की हर एक चीज़ वस्तुओं का ध्यान से निरीक्षण करते और उन हर एक वस्तु में बापू जीवंत है, इस बात को पाते हैं। देखिए, तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तर। तो बापू के बिस्तरे की क्या विशेषता, ये सवाल आ सकता है। तो तुम्हारा बिस्तरा खजूर की चटाई तो आप जानते हैं, जो नीचे हम बैठने के लिए फैलाते हैं। तो वह बिस्तरा खजूर की चटाई, उस चटाई पर एक गद्दा है और गद्दा डालकर और उसे खादी की चादर से ढककर बनाया गया है। और कैसा है? बिल्कुल श्वेत शुभ्र, श्वेत सफेद, शुभ्र मतलब अत्यंत पवित्र। तो ऐसा बिस्तरा लेखक बापू से मानो बातचीत करते हो, उस अवस्था में ये लिख रहे हो। बापू, लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयहारी, जैसे यहाँ शब्द है हृदयकारी, आप उस शब्द को सुधार सकते हैं, क्या होना चाहिए? हृदयहारी होना चाहिए, मतलब हृदय को जीतने वाली मुस्कान। बापू की मुस्कान, जैसे गुजराती में हम कहते हैं बोखला मोड़ानु हास्य, तो वह हास्य कैसा है? सबके हृदय को जीतने वाला। तो तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयहारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तो ये लगता है कि बिस्तरे पर से उतरकर तुम अभी अभी बाहर गए हो और अभी अभी उस मीठी मुस्कान के साथ अंदर पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सबके सब यही तो कह रहे हैं।
तुम अभी गए हो और अभी आओगे, क्योंकि यहाँ पर उनके बिस्तरा और बिस्तरे के आसपास पड़ी हुई हर एक वस्तु से बापू निरंतर काम लेते थे। कौन कौन से? तकिया कभी इधर बिठाते कभी उधर, और उसके सहारे बैठते थे। फिर तुम्हारी तुलसी की माला, बीच बीच में समय मिलने पर राम नाम का जाप करते थे। तुम्हारा यह प्यारा चरखा, और बीच बीच में समय निकाल करके चरखे पर रूह काटते थे, मतलब सूतर काटने का काम करते थे। चरखा जो आप लोग जानते हैं, रुई काटने का, कपड़ों के जो है धागे बनाने का यंत्र। तो यह चरखा सब के सब यही कह रहे हैं कि बापू अभी गए और अभी वापस आएंगे। मानो वह निर्जीव वस्तु है, उस निर्जीव वस्तु में लेखक जीवंतता प्राप्त करता है। मानो वे सब कह रही है कि अभी गए अभी आएंगे और हमसे काम लेंगे, किंतु नहीं। अब लेखक किसी और वस्तु को देखकर निराश होते हैं। पहले ये लगता है ये सारी वस्तुएं भी ये कह रही है कि बाबू अभी अभी बाहर गए अभी अभी आएंगे, किंतु नहीं। इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट, दाहिना मतलब जमन गुजराती में आवेगी, और बाया मतलब डाबी। तो दाहिना द्वार मतलब कुटिया का जो दरवाजा है दाहिना, उसके निकट जो घड़ी और खड़ाओं की जोड़ी है यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में। तेरे बापू जब बाहर निकलते थे तो अपनी घड़ी साथ में लेकर जाते थे, एक छोटी सी घड़ी उनके पास थी गोल, और खड़ाओं की जोड़ी, यहाँ खड़ाओ समझा है, खड़ाओ मतलब लकड़ी की चंपल। बापू की जो चंपल थी खड़ाओ, वे चंपल तो यहीं पड़ी है, घड़ी भी यहीं पड़ी। वे दोनों और सारी वस्तुएं कह रही है, चरखा तकिया माला, ये सब कह रहे हैं कि बापू अभी बाहर गए हैं अभी आएंगे, लेकिन ये खड़ा और घड़ी कह रही है कि नहीं। तुम किस भ्रम में, लेखक को ये दोनों कह रही है घड़ी और खड़ा कि तुम किस भ्रम में, बापू है ही नहीं, अगर होते तो हमें भी साथ लेकर जाते। बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? घड़ी और खड़ा क्या कहते हैं कि जब भी कभी बापू बाहर जाते थे तो उनको साथ में लेकर जाते थे, खड़ाऊ को पहन कर जाते थे, घड़ी भी साथ में ले जाते थे, तो बिना हमारे कभी भी बाहर नहीं जाते। वह बाहर कहीं नहीं गए हैं, ये दोनों कह रहे हैं कि बापू कहीं बाहर गए नहीं हैं। तो क्या बापू यही है? तो क्या अंदर है कुटिया में? कहाँ बताओ? तो बापू है कहाँ बताइए? वो बिस्तरे, लेखक उस बिस्तरे से पूछ रहे जहाँ पे बैठकर लिखते थे, तो उस बिस्तरे से कहा, अरे वो बिस्तरे हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ? मानो लेखक की नजरें, उनका अंतर बापू को ढूंढ रहा है कि तू बता हमारे सारे राष्ट्र के बापू है कहाँ? बिस्तरा नहीं बोलता, लेखक आगे लिखते हैं कि बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे से कह रहे हैं, आँख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही है। जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी हो, तो जब भी आंखें मूंद करके वह वो गाना गाता था बापू का प्रिय भजन, रघुपति राघव राजा राम, और बापू मानो उनके पास ये एहसास होता है। तो खुली अलमारी, अलमारी का मतलब होता है कबाड़, तिजोरी, तो उसमें रखे तीन बंदर, बापू प्रिय रमोड़, बापू का प्रिय खिलौना, वह तीन बंदरों के जो पुतले थे, वो लेखक को मानो इशारे से कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद कर दो, क्योंकि तुम जिस कुटिया में बैठे वो तो समाधि का स्थान है, तप का स्थान है, इसलिए अपनी आंखें बंद करो।
जबान बंद करो और कान बंद करो। वैसे आंखें मूंद कर, कान बंद करके और जबान बंद करके जो 3 बंधनों के पुतले हैं वे कैसे हैं? वे संदेश देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज लेखक को ये तीनों बंदर कुछ और इशारा कर रहे हैं कि तुम अपनी आंखें, कान और मुंह बंद करके बैठो और अपने आप को आत्मस्थ करो। आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थिर करो। पहले तो तुम्हारे जो विचार हैं, जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उस विचारों को आत्मस्थ करो, आत्मा में स्थिर करना। ये शब्द समूह है। तो अपने विचारों को अपनी आत्मा में स्थिर करो और फिर देखोगे कि बापू यही है। और अगर तुम ऐसा करोगे, अपने आप को संपूर्ण बापूमय कर दोगे, तो शायद मुन्ना भाई के पास बापू प्रकट होते थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पास भी प्रकट होंगे। तुम यहाँ वहाँ सारी जगहों पर बापू को प्राप्त कर पाओगे। और सचमुच, और ऐसा करने पर सचमुच मैं पा रहा हूँ कि बापू तुम कहीं गए नहीं, यही हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापूमय पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने अपने विचारों को, अपने आप को आत्मस्थ किया, अपने में स्थिर किया, अपने भटकाव को छोड़ दिया, वैसे ही मैं पाता हूँ कि तुम यही हो, इस बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापूमय पा रहा हूँ। और जैसे ही अपने विचारों को भटकने से रोका, तो इस सारी कुटिया को मानो बापूमय हो। हर एक वस्तु में मैं बापू की अनुभूति महसूस कर रहा हूँ। देखिए, वह अपने बिस्तर पर बैठे बापू अपने यरवदा चक्र को घुमा रहे। और कहाँ कहाँ लेकर नहीं पाया कि जहाँ वह चरखा पड़ा है, तो अपने बिस्तर पर बैठे हुए बापू अपने यरवदा चक्र मतलब हमेशा घूमने वाला वो चक्र, चरखा, उसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, काट रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलम दान से कलम निकालकर कुछ लिखा, और बिल्कुल बिस्तर के पास जो टेबल है, जगह है, वहाँ पर कलम दान मतलब कलम, पेन रखने का स्टैंड, तो उसमें से कलम निकाल करके कुछ लिखा है। और अब जरा हट जाइए, थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच गेर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। तो लेखक कहाँ कहाँ बापू को पाते हैं? चरखे पर यरवदा चक्र मतलब हमेशा चलने वाला वह चरखा, उस पर काटते हुए पाते हैं। कभी कलम हाथ में पकड़कर कुछ लिखते हुए पाते हैं। और फिर काम से थक जाते हैं, थके हारे बापू क्या करते हैं? तकिए के सहारे बैठ जाते हैं और हाथ में तुलसी की माला ली, सामने की दीवार मतलब कुटिया जहाँ पर बापू का बिस्तरा है, बिल्कुल उसके सामने की दीवार पर जो दीवार है उस पर क्या है? उस दीवार में मिट्टी की उभार है। बापू की कुटिया गारे और मिट्टी की मतलब छाण माटी नहीं, मिट्टी की दीवार, और उसमें मिट्टी की उभार मतलब उपसा करके 2 बनाए नारियल के वृक्ष, मतलब वहाँ चित्र, दीवार पर चित्र बनाए हैं नारियल के 2 वृक्ष हैं। और उन 2 वृक्षों के बीच में गेर से लिखे ओम। ये गेर एक कलर आता है, जैसे हम शायद धनतेरस के दिनों में वो रंगी लाते हैं और गाय भैंसों के सींग को रंग देते हैं। तो पहले दीवारों पर जो ब्लू कलर की गरी आती है और ऐसा गिरुए कलर की गोटी, उससे चित्र बनाते थे दीवारों पर तरह तरह के, और
कुछ ना कुछ लिखते थे। जैसे आदिवासी विस्तारों में ऐसे बहुत सारे स्केच मिल जाते हैं। तो सामने की दीवार पर बापू हाथ में माला लेकर के सामने की दीवार पर जो दो नारियल के वृक्ष है वहाँ देख रहे, और उन दोनों वृक्षों के बीच में गेर से, मतलब जो लाल रंग का कलर है उससे ओम लिखा है। उस ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। यहाँ शब्द है निर्निमेष। इसकी संधि करिए तो क्या होगा? यहाँ नी जो है इसके साथ र है, नी प्लस निमेष। निमेष शब्द है, जो निमेष का मतलब होता है एक टक दिशांत में, मतलब दिशाओं को एक टक देखे रहे, अपनी पलकें न झपकाना। तो निर्निमेष मतलब बिना पलके झपकाए। तो बिना पलक झपकाए एक टक सामने दो नारियल के वृक्ष के चित्र है, उसके बीच ओम लिखा है, वहाँ देख रहे और माला घुमा रहे। और उस ओम के ऊपर बिल्कुल ओम जहाँ चित्र बनाया है बिल्कुल उसके ऊपर लिखा है हे राम। उस ओम के ऊपर क्या है लेखक मन में सवाल करते हैं, और वहाँ है हे राम। और जैसे ही हे राम शब्द को लेखक पढ़ते हैं क्या होता? देखिए, हे राम आह, कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। बापू यहाँ कभी चक्र चला रहे, कभी लिख रहे हैं, कभी माला घुमाते हुए सामने देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हे राम शब्द आया लेखक कल्पना लोक से उठकर मानो किसी चट्टान पर पटक दिए। बैठे बैठे सोच रहे हो, कल्पना में खो गए हो, और किसी ने मानो उनको धक्का दिया और चट्टान पर वे मतलब किसी बड़े पत्थर से टकरा गए। फिर वही शब्द उभरता हे राम। इन शब्दों ने कहा नहीं, बाप को हमारे बीच नहीं रहे, दोस्ती किया। कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं हमें किसी व्यक्ति के होने का एहसास दिलाती हैं, और कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें हमें उनके न होने का एहसास दिलाते। जैसे पहले बापू की खड़ाऊ और घड़ी बापू कहीं नहीं गए ये एहसास कराती है, और सारी चीज़ें बापू कहीं गए हैं और अभी मुस्कुराते हुए अंदर आएंगे ये एहसास कराती है। यहाँ पर भी वो बापू के होने का एहसास कराता है। माला घुमा रहे हैं और ओम का जाप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर हे राम शब्द लेखक को कल्पना लोक से चट्टान पर मानो पटक देते हैं, और ये शब्द एहसास करा रहे हैं कि बापू हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब से छीन लिए गए, रहे नहीं। लेकिन क्या हुआ था? वे रह पाते हमारे बीच, लेकिन उनको कट्टरतावादियों ने हमसे छीन लिया। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। और हे राम के साथ लेखक कल्पना लोक से धरातल पर कैसे आ जाता है? बापू ने मरते समय जैसे 3 गोलियां उनके शरीर को भेद डालती हैं, तो अंतिम समय वे हे राम बोलकर धरती पर गिर गए। इसलिए हे राम के साथ लेखक को बापू के न होने का एहसास होता है, और दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना। इस पर 2 लाइनें लेखक हमारे सामने रखते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाहि। जिस ऋषि मुनियों की परंपराओं में बापू थे, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जिस शब्द का हे राम शब्द का जन्म जन्म मतलब जन्मों जन्म तक मुनि की तरह, ऋषि मुनि की तरह जतन करा है, बापू ने जतन किया। हे राम शब्द का
कि राम शब्द को हमेशा उन्होंने अपने साथ रखा, उन्होंने जतन किया मतलब रक्षण किया। लेकिन अंत राम कहे आवत नहीं, लेकिन अंत में राम उनके पास आए नहीं और वे हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें इस कुटिया की बार बार लेखक को यह एहसास कराती है कि बापू हमारे बीच में है, और कुछ चीज़ें लेखक को कल्पना से धरातल पर ले आती हैं कि बापू हमारे बीच नहीं है। इस प्रकरण का अगला वीडियो हम अगली समझ हम अगले वीडियो में पाएंगे। धन्यवाद।